सो हेलो माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन। ठीक है, अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, कर्क राशि है, तो ये रीडिंग गाइस आपके लिए है। हम अगस्त मंथ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट मंथ आने जा रहा है, अगस्त मंथ। सो उसमें आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी गाइस, क्या अब चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ओवरऑल क्या नए बदलाव आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट्स आपको करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे, चेकआउट करेंगे। एंड अगर आपने जुलाई मंथ का भी देखा है तो फॉर श्योर आप वो कंपेयर कर सकते हो कि आपकी एनर्जी अब कैसे शिफ्ट हो रही है। यस, आपने क्या क्या अपने अंदर चेंजेस भी किए, इंप्रूवमेंट्स लाए, तो आप वो खुद देख सकते हो। ठीक है, तो यस हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फाइव वॉन्ड्स, यहाँ पे वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स की एनर्जी, स्पेट्स की एनर्जी, ओके, बॉटम में हमारे पास यहाँ पे फाइव ऑफ हार्ट्स, ओके। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ यहाँ पे है, आपके पास्ट या फिर प्रेजेंट एनर्जी, करंट एनर्जी ये है कि आपके करियर में कुछ सही चीज़ें नहीं चल रही है एंड हो सकता है आप फेलर से भी गुजरे हो। ठीक है, आपके करियर में एक सक्सेस नहीं है, फेलर है, आपके प्लान्स जो भी आपने प्लान आउट किए थे उसके मुताबिक सारी चीज़ें नहीं हो रही है आपके हिसाब से, ओवरऑल आपकी प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं हो रही है एंड एक फेलर है, एक जो भी आपको गोल अचीव करने थे वो नहीं हो पा रहे, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, टेंशन में हो सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लाइफ में आपके एंड एक सही नहीं जा रही है लाइफ, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, ऐसा होता था कि आपको लग रहा है मन में कि आपने राइट डिसीजन नहीं लिया है अपने करियर में एंड निगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है करंटली। हो सकता है आपकी हेल्थ को भी इसकी वजह से इफेक्ट हुआ हो, आपके हेल्थ के ऊपर इसका परिणाम जो आपने देखा होगा, मतलब मेंटली आप बहुत ज़्यादा सिक हो। ठीक है, यहाँ पे एंड हो सकता है कि आपको कुछ नई चीज़ें करनी थी बट कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाई, या फिर फैमिली की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला था, अपोज किया बहुत ज़्यादा, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है एंड जो चीज़ भी करंटली है आपके पास उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। ठीक है, सो ये आपकी पास्ट प्रेजेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट ऐसी आपकी एनर्जी है गाइज। बट अगस्त मंथ की आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे वो ये शो कर रही है कि एक तो जो आपका गोल था, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाना, इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली, वो एक कंप्लीट होने वाला है। ये आपकी लाइफ का साइकिल था जो कंप्लीट होने जा रहा है, या फिर वो जुलाई मंथ में कंप्लीट होगा, अगस्त मंथ से एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, एक नया बदलाव होगा, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, वो एक अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में। यस, एक इमोशनली भी न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लव लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग होगी। हो सकता है पास में किसी पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है। ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो भी एक चीज़ थी जो भी इफेक्ट कर रही थी इस चीज़ में। तो पास में भी आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है, ओवरऑल इमोशनली एंड लव लाइफ में भी आप कुछ सक्सेस नहीं था, बट एक न्यू पर्सन आ रहा है एंड एक न्यू बिगिनिंग भी आ रही है आपकी लाइफ में, जो कि आपको फाइनेंशियली एक फ्रीडम दे पाएगी एंड फाइनली आप इस बर्डन से बाहर जाओगे। ठीक है, बाहर हो जाओगे, ये भी सारा मतलब प्रेशर है आपके ऊपर।
ओके, सो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स है। देखो ये फर्स्ट कार्ड आया था हमारे पास 2 ऑफ कप्स का। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ऑफ पेंटाकल्स यही शो कर रहा है, जैसे मैंने बोला था आपको कि आप अपना मन चाहा काम नहीं कर रहे हो और जो भी है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है ओवरऑल, एंड एक मजबूरी की वजह से सिर्फ आप वो कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड जो चीज़ आपको करनी थी उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, एंड आप अकेले हो, बस बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो। बट येस, एनर्जी आपके अगस्त मंथ की है कि आप एक न्यू प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, एंड ये जॉब के लिए होगा, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई पर्सन बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आपको ऑफर करे, एक स्ट्रेंथ आ रही है। यस, एक जो आपके बराबर की होगी नो, जिसके लिए आप एकदम परफेक्ट हो, वही चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और जिस जॉब के लिए या फिर जिस बिजनेस के लिए आप परफेक्ट हो, वही चीज़ आपके बराबरी का बिजनेस, बराबरी का जॉब आपकी लाइफ में आएगा। एंड यस, ये कार्ड ये भी डिनोट कर रहा है कि कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ आपकी लाइफ में जो कि आपको एक कमिटमेंट देगा, ब्यूटीफुल कमिटमेंट। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स है अगेन। गाइज यहाँ पे शायद आप ना ऐसे इंसान हो कि आपने अपने प्लान्स डिस्कस भी किए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, बट आपके फ्रेंड्स ऐसे बोलते होंगे या फिर उन्होंने बोला होगा कि यार इसके तो प्लान्स बहुत अच्छे हैं, सही का मतलब अच्छे हैं, जिससे कि वो सेटल होगा, और मतलब वो पीठ पीछे बोलते हैं बहुत ज़्यादा के लोग। ठीक है, ओके, लवर्स का कार्ड, आपके पीठ पीछे बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, एंड कुछ पर्सन आपको यहाँ पे निगेटिव इन्फ्लुएंस भी करते होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक बात है, शायद आपको ये पता भी होगी चीज़। ठीक है, बट यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया। ठीक है, सो यस, फाइनली आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है गाइस, आपका सोलमेट है। ठीक है, एंड अगर इतने ज़्यादा एफर्ट्स है, सो होता ही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में इतने ज़्यादा एफर्ट्स आते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, आपको एक लेसन देने के लिए प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होते ही है, कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत ज़्यादा, बट यस आप इससे सीखते हो, एंड डे बाय डे आप जैसे इम्प्रूव होते हो ना, तो वो एक ग्रोथ होती है हमारे सोल की। एंड जब आप एक परफेक्ट ग्रोथ के ऊपर, एक परफेक्ट क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट सोल बन जाते हैं, तो ही हम उस परफेक्ट एनर्जी तक पहुंच पाते हैं ना, तो तभी हमारा जो सोल सोलमेट है एंड जो भी ट्विन फ्लेम है, तो वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है, सो ये एक बात है, एंड हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एक आपका साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है आपके करियर लाइफ का, सो यस वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही एक न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड है, हो सकता है कि पास्ट प्रेजेंट एनर्जी है, हैंगमैन आप बिल्कुल हैंग हो चुके थे, आपको पता नहीं कि अब मैं क्या ही करूँ इस सिचुएशन से, अब कैसे मतलब क्या एक्शन लूँ, कि जो हो रहा है तो वो सही नहीं हो रहा, मतलब कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, आप करंटली पूरे हैंग्ड पोजीशन में बैठे हुए हो गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स है अगेन, आप अब डिसीजन लोगे, इस अगस्त मंथ में कुछ तो बदलाव होगा आपकी लाइफ में, फाइनली साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप सोचोगे, आप बहुत डीप थिंक करोगे इस चीज़ के बारे में, आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालोगे, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। हैंड की पोजीशन से उठकर, मतलब सिर्फ हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप जस्ट ओके, अब मुझे बैठना नहीं है, अब मुझे जस्ट कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना है। ठीक है, सो इस वजह से मतलब आपको थिंकिंग के पोजीशन में जाओगे, आप वो एक्शन वाले एक मोड पे जा रहे हो जहाँ पे आप सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, आप वो एक सीरियसली डिसीजन लोगे, एक सीरियस डिसीजन लोगे, यहाँ पे मेजर डिसीजन लोगे अपनी लाइफ का। ठीक है, एंड जो आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा, एंड ये ऑफकोर्स डिसीजन आपको ही लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यस गाइज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ग्रो ना करने का रीज़न हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये डायरेक्टली आपके ऊपर हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी, अगर फैमिली के ऊपर है या फिर फैमिली में किसी के ऊपर है तो इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है आपका इसके ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने करियर में सेटल नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, सो ये एक रीज़न है उसका। द हर्मिट का कार्ड है, आप पूरे मतलब
इतने ज़्यादा दुख में थे, इतने ज़्यादा सौरों में थे, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, बट फाइनली अब आपकी लाइफ में डिसीजन लोगे अपने फ्यूचर के बारे में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब बहुत बड़ा डिसीजन होगा आपकी लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड अब आप ही उस सीरियस मोड पे जाओगे, ठीक है। आप ही सोचोगे कि अरे यार नहीं, कोई दूसरा तो नहीं करने वाला है हमारे लिए, और अब आपको ही करना होगा ये चीज़, आपको ही अब ये आपके लाइफ के लिए डिसीजन लेना होगा। एंड फाइनली आप ये लोगे, ठीक है। अगस्त मंथ में हो सकता है कि आपको आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल करना हो इस चीज़ के लिए, या फिर आपका इतना ज़्यादा बड़ा प्लानिंग है, या फिर गोल्स है आपके, बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स है, बट कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाते थे, बट अभी आप वो बस आप कर दोगे, बस अब आप ज़्यादा नहीं सोचोगे उसके बारे में। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। फाइनली आप वो एक बैलेंस लाओगे अपनी लाइफ में, जो कि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलते थे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। सो वो फाइनली बैलेंस आप लाओगे अपनी लाइफ में, एंड फाइनेंशियली आप वो एक बैलेंस ला पाओगे अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली वो एक अबंडेंस, ठीक है। 2 कार्ड्स आए यहाँ पे, सो ठीक है, वो बैलेंस आप ला पाओगे गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे 3rd डेविल का कार्ड है, एंड ये कंफर्मेशन है गाइस कि यस थोड़ा सा इफेक्ट है ब्लैक मैजिक का, एंड ये डायरेक्टली आपके ऊपर हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है, बट यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। सो यस, आपके जो विशेस है, आपके जो ड्रीम है वो कंप्लीट डेफिनेटली होंगे, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि इसका और भी ज़्यादा कुछ इफेक्ट होगा, बस ये खत्म हो गई ये चीज़, क्योंकि एक कुछ कार्मिक रीज़न भी हो सकता है, कार्मिक रीज़न है, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक तो नहीं रहेगी आपके साथ, कुछ कार्मिक रीज़न था आपकी लाइफ में। द फुल, यस, आप अब अगस्त मंथ में इस एनर्जी में जाने वाले हो कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बस अपने साथ ही, आप अकेले में भी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। ये आपके अगस्त मंथ की एनर्जी, एंड यस आपके सोलमेट तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जिनके थ्रू आप एक नए एनर्जी में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। सो इस चीज़ का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं कार्मिक भी रीज़न होते हैं, एंड वो कार्मिक रीज़न ही था कि जिसकी वजह से आपके करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एंड आप कुछ सक्सेस नहीं था। हो सकता है कि आपके पास एक अच्छी खासी डिग्री हो, अच्छा खासा एक क्वालिफिकेशन हो, बट फिर भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए कभी, ठीक है। सो वो एक रीज़न हो सकता है कि कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स थे लोगों की। यस, सो हम देखेंगे अभी कि और क्या एनर्जी आपकी अगस्त मंथ में। ओके, यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है। आप वो एक डिसीजन आपकी लाइफ में लेने से पहले आप इस साइलेंस के फेज में जाओगे, आप पूरे साइलेंट, पूरे शांत हो जाओगे, एंड उस मोमेंट के बाद ही आपको एक चीज़ पता चलेगी। यस, ओके, सो अब नेक्स्ट मंथ में अभी न्यू मून भी है, ठीक है। सो हो सकता है कि न्यू मून के बाद जैसे आप पे फुल मून दिखाई दे रहा है, सो फुल मून तक नेक्स्ट मंथ के, तो आप उस एनर्जी में जा सकते हो, ये एक साइन है यहाँ पे, एंड आप पूरे शांत हो जाओगे। आपको अपनी पूरी एनर्जी यहाँ पे शांत करनी होगी अगर आप नहीं हो, ठीक है। एडवेंचर है, यस, न्यू एडवेंचर आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप न्यू एडवेंचर करोगे, नए नए प्लेसेस पे जाओगे, विजिट करोगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचुरल चीज़ें भी, नेचर में कहीं आप जाओगे घूमने, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप जा सकते हो। इनोसेंस है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो, आपको ये चीज़ के बारे में ना हो सकता है कि आप दूसरों का बुरा आपने कभी भी नहीं चाहा है, बट अब क्या ही कर सकते हैं, कंट्रोल, बट आपको क्या करना है, अब अपने इमोशंस के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करना है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, पॉसिबिलिटीज़ है गाइस। अगर आपको नहीं भी लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मेरे आप बहुत ज़्यादा हम जैसे ओवर थिंक करते हैं, तो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है, भले हमारी सिचुएशन कुछ भी हो, करंटली हम किसी भी फेज के ऊपर हो, बट ठीक है, आपको फिर से एक बार नई शुरुआत करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे माइंड है, सो यस, जैसे अभी जस्ट बोला मैंने, ओवर थिंकिंग। सो अब ये चीज़ें क्या है, हमारे
दिमाग का कचरा है, ये सब माइंड का कचरा है, जिसकी वजह से हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। सो वो हमें नहीं लाना है। यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्य है। यस, अब आपको इतना ज़्यादा इंटेंस बनना है, और उससे पहले आपको अपने एनर्जी को शांत करना है। ये जो भी आपकी ओवर थिंकिंग एंड चल रहा था ओवरऑल, सो वो उसे बस कट करना है। न्यू विजन, आपके पास एक न्यू विजन आ रहा है, ठीक है। न्यू विजन लेकर आप सोचोगे नई नई चीज़ें, इनर वॉइस। ओके, आपको अपने इनर वॉइस के ऊपर फोकस करना है यहाँ पे। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। शायद आपको गार्डनिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद हो, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे हम वॉक करते हैं नॉर्मली, सो वो चीज़ भी आपको पसंद हो। एंड आप वो चीज़ करिए जो आपको पसंद है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, उससे हील होगा। ओके, सो यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्य है, आप ट्रैवल कर सकते हो, जैसे मैं बोला था कि यस एडवेंचर है, ट्रैवलिंग है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, ठीक है, जैसे आपको पोस्टपोन नहीं करना है चीज़ों को, प्लान्स को। ओके, जो भी अगर आप प्लान बना रहे हो उसमें आपको खुश रहना है। सो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे कि क्या है अगस्त मंथ के लिए। आपकी एनर्जी हाई है बहुत ज़्यादा। Okay, aspiration, you are unlimited, so aim for the star. आप अपनी अहमियत जानते हुए हैं, अगर नहीं जानते हो तो गाइस आप बहुत कुछ अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आपको अपने एम गोल्स को अब अनलिमिटेड बनाना है। जो भी हम गोल्स, जो भी हम सोचते हैं, उसे आपको एक लिमिटेशंस नहीं देनी है, ठीक है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स यहाँ पे आया है। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सो यस, यूनिवर्स की, एंजल्स की आपके ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। एंड लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। सो आपको सुनना है, लिसनिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल भी ऐसा हो सकता है कि आप उस ओवरबर्डन की वजह से ना आप अपने फैमिली को भी नहीं सुनते थे, बट आपको वो चीज़ करनी है। यहाँ पे बर्थ का कार्ड है। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, ठीक है। सो ये है आपके लिए कार्ड्स गाइस, एंजल गाइडेंस, ठीक है। सो एक नई आइडिया, जैसे यहाँ पे न्यू विजन का भी आया था, सो आपको कुछ न्यू आइडिया भी आप सोचोगे एंड न्यू आइडिया को आप प्लान आउट करोगे, ठीक है, ओवरऑल अगस्त मंथ में। सो यस, यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है गाइस, सो आपको वीडियो को करना है पॉज, सोचना है उस क्वेश्चन के बारे में, आपको एंजल्स को पूछना है, यानी या फिर कोई क्वेश्चन था आपके मन में रीडिंग के थ्रू, सो उसका हम आंसर देखेंगे आपके लिए। ओके, यस, ठीक है। सो यहाँ पे यस आया है कार्ड, सो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे यस आया है, एंजल की तरफ से हाँ है। एंड देखते ये चेंजेस आपकी लाइफ में कब तक आएंगे, ये एनर्जी आपकी लाइफ में कब तक आ रही है। इन द नियर फ्यूचर, सो यस, कमिंग फ्यूचर में ये सारे बदलाव आप ऑब्जर्व करोगे अपनी लाइफ में। एंड बस आप फोकस करिए अपने एनर्जी के ऊपर। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे फुल मून के वगैरह भी कार्ड आए थे,
सो ये सब ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही बर्डन फील हो रहा है, सो आप फुल मून के टाइम पे वॉक कर सकते हो। अगर मून है अभी तो ठीक है, न्यू मून है तो न्यू मून तक तो नहीं रहेगा चांद, ठीक है, आसमान में, बट फुल मून तक ओके आप कर सकते हो मून वॉक भी। और ओवरऑल भी आपको जब भी टाइम मिल रहा है तो आप मून में अगर आप वॉक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हल्का फील होगा, एंड जो भी बर्डन है ठीक है, सो एक बर्डन कम होगा, ठीक है। गॉड हैज़ अ प्लान, ओके। सो यहाँ पे एक कार्ड आया था अपना कोर्ट्स का, सो ये है गॉड हैज़ अ प्लान, ट्रस्ट इट, लिव इट एंड एंजॉय इट, ठीक है। सो भगवान ने भी कुछ प्लानिंग की है, आपकी तो प्लानिंग है ही, गॉड की भी प्लानिंग है, बस आप विश्वास रखिए, जिए, खुश रहिए, ठीक है। एंड स्टिल आई राइज, सो कुछ भी हो बट फिर भी मुझको चमकना है, फिर से मुझे एक बार खड़े होना है, ठीक है। यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। सो ये कुछ कोट्स है, मैंने स्पेशली ये कोट्स वाला बनाया, एक नई चीज़ ये आपको अगस्त मंथ के लिए हेल्प आउट होगा, आप ये ध्यान में रख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट करके वॉलपेपर में भी लगा सकते हो, एंड ये आप रिलेट भी करोगे। अब ये मुझे नहीं पता बट आप रिलेट कर सकते हो इन कोड्स को ना, ओवरऑल रीडिंग को अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम देखेंगे आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है अगस्त मंथ में। ओके, फर्स्ट यस, ओके, यस यहाँ पे अगेन आया है। अगर आपने कुछ फिर भी सोचा है तो यहाँ पे यस यस 2 बार आया है। फूड, सो यस, अब बहुत ज़्यादा फूड ही हुआ है ना, अब नए नए फूड्स को टेस्ट करके अब बाहर जा रहा है कहीं। अगस्त मंथ में मनी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपकी, एक मनी फ्लो स्टार्ट हो रहा है, मोर हार्डवर्क, और ज़्यादा आपको मेहनत करनी है अगस्त मंथ में। एंड यहाँ पे है सेल्फ टाइम, खुद के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। ओके, वैकेशन, ओके वैकेशन के ऊपर जा रहे हो, बाहर तो जा रहे हो कहीं घूमने। वर्क मोड भी है, एंड गवर्नमेंट जॉब, यस गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। ओके, सो फाइनली हम एंजल टेल्स में से 2 मैसेजेस आपके लिए एंजल की तरफ से, ओके ठीक है, शफल करना है अच्छे से। Okay. Things are not be forever. They are just meant to be with the particular time, incidents of our lives. Move on from the things, energies. Okay. Okay. So आपने पास्ट में किसी चीज़ के ऊपर से मूव ऑन नहीं किया है, so बस आपको अब आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। Distance is not to apart you both, but to bring you both together. Don't lose hope. Universe is with you, watching you. You will be together soon. So yes, ये अगेन एक मैसेज आया है, एंड आपकी लव एनर्जी भी यहाँ पे एक शिफ्ट हो रही है, न्यू एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में। सो यस, फाइनली आपकी लाइफ में एंड नियर फ्यूचर भी है। सो बहुत जल्दी ये चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले गाइस, बिलीव रखिए, विश्वास कीजिए, और द फूल की एनर्जी में आपको आना है, खुश रहना है, एंड बस हैप्पी रहिए। आई होप आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। ये सब आप कमेंट्स में बताना मुझे आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड आपको किसी भी न्यू टॉपिक के ऊपर भी अगर रीडिंग चाहिए चैनल के ऊपर, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड बाय, ऑल द बेस्ट।